ये क्या है? इसे फ्लो ऑफ टाइम कहते हैं। जब तुम आलस करोगे तो ये टाइम इसी तरह बहकर तुम्हारे ऊपर से यूं ही निकल जाएगा। वो क्या होता है डोरेमोन? तुम्हें और समझाना पड़ेगा। तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो नोबिता। और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए? लेकिन आज टेस्ट के लिए भी ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी। क्या सच में? आज का रिजल्ट क्या होगा? शायद 0 मिलेगा। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे सब पता है। मैं कितने भी कोशिश कर लूँ लेकिन मुझसे कुछ नहीं होगा। बुरा मत सोचो। ये क्या है? इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। और ये कौन सा गैजेट है? ये है एम्बॉडीमेंट मिरर। फ्लो ऑफ टाइम की तरह या नेगेटिव इंसान की तरह इस गैजेट में कुछ शब्दों के एक्सप्रेशंस भरे हुए हैं जिसे तुम गैजेट की मदद से देख सकते हो। तुमने जो भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये क्या था डोरेमोन? एक कहावत है, लोमड़ी की वजह से बुरा होना। ये तुम्हें यही बता रही है। ये तो मजेदार है। मुझे और ट्राई करना है। ये खिलौना नहीं है नोबिता। मैंने निकाला था तुम्हें चीजें दिखाने के लिए। रुक जाओ। मैं इससे बहुत सी चीजें कर सकता हूँ। इसका स्विच ऑन कर देता हूँ। तुम फिर से खेलने जा रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ मॉम। तुम पढ़ाई नहीं कर रही हो। मुझे बस इस साल के रिजल्ट का इंतजार है। दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे कानों को बहुत ज्यादा दुख हुआ। इसका मतलब है कि उसके कान खराब होते हैं। ये तो फिर से नेगेटिव बन गया। ला 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 पाए 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 पाए। नोबिता, तुम हमेशा नेगेटिव रहते हो और मुझे तो देखो, मैं हमेशा कितना ज्यादा खुश और हंसता रहता हूँ। आज भी 2 लोगों ने मुझे अपने साथ खाने पर आने के लिए कहा है। अब मैं इस कंफ्यूजन में हूँ, मैं किसके साथ जाऊँ? हाँ, अरे मैं लाल हो गया। इसका मतलब है ये? इसका मतलब ये झूठ कह रहा है। झूठ नहीं है, ये सच है। अचानक अब नोबिता चमकने लगा। तुम इतना क्यों? अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम दोनों इतने लाल और इतने चमकदार क्यों लग रहे हो? खुशखबरी है, अब से ग्राउंड पर बेसबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। बॉल अच्छे से पकड़ना। तुम सब क्या कर रहे हो? अच्छे से पकड़ो। ये वाकई सब बेकार मैं है। इतनी तेज बॉल नहीं पकड़ सकता हूँ। जियान, क्या हुआ सुनियो? मुझे तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शानदार स्विंग करते हुए देखना है। क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिस स्विंग की जगह तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छे से सीख सकता हूँ ना। ठीक है सुनियो, अब तुम कैचर हो। अरे वाह जियान। तैयार हो जाओ। अच्छे से पकड़ना, ठीक है? ये लो। क्या कर रहे हो? बॉल सही से पकड़ो। सही से पकड़ो ना, सही से पकड़ो। जियान, तुम वाकई किसी भी खिलाड़ी से कम नहीं हो। क्या सच में सुनियो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तुम बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो, बस कह लगाओ। चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है। हाँ, वाकई बेसबॉल में किसी भी मैच में कभी भी कोई मुझसे जीत ही नहीं सकता है। जियान तो पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ, खिलाड़ी। सुनियो से क्या कह रहा होगा? वो जरूर उसे मस्का लगा रहा होगा। मस्का? तुम जैसे नासमझ से निपटना बहुत आसान होता है। जब तुम किसी से झूठ बोलते हो और वो खुश हो जाते हैं तो उसे मस्का लगाना कहते हैं नोबिता। तुमने मुझसे झूठ कहा? अरे वाह जियान, तुम तो ना। यो, मेरा दोस्त अब आगे जाकर बड़े बड़े मैच खेलने वाला है। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान, मैं तो सच में पूरे मन से तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी तारीफ कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन तुम लाल हो रहे हो। तुम झूठ कह रहे हो। यो, मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत
तो बहुत मजेदार गैजेट है। अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिजुका को भी दिखाता हूँ। ये तो फिर से चमकने लगा। शिजुका! देखी सुकी, लगता नहीं कि आज के टेस्ट में मेरे 90 मार्क्स आ पाएंगे। देखी सोगी तुम्हारे तो पूरे मार्क्स आएंगे ना? मैं कोशिश तो पूरी करता हूँ, लेकिन मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिजुका। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? ये बुरा लगने की आग है। मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। बहुत ज्यादा गर्म है पानी। अरे नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तो बच गया। हाँ? डोरेमोन, कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका डेगिसुकी के साथ इतना क्यों रहती है। तुम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो नोबिता। वो पढ़ाई में अच्छा है, स्पोर्ट्समैन भी है, समझदार है, वो बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसके सामने कुछ नहीं। नोबिता! इसका मतलब क्या है डोरेमोन? इसका मतलब होता है कि दुख की गहराई में गिर जाना। अरे हाँ, ये मुझ पर भी लागू होता है ना। बस थोड़ा सा। चलो वापस घर चलते हैं। पता नहीं, मेरा शरीर बहुत भारी हो गया है। हमारा शरीर भारी नहीं होता, हमारा मन भारी हो जाता है। अरे हाँ, इसे कहते हैं मन का भारी होना। और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं कांटों भरा रास्ता। तुम अच्छी चीजें नहीं सोच रहे हो नोबिता। थोड़ी सी शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना होगा। मैं नहीं सोच पा रहा, पूरी दुनिया अंधेरे में है। नोबिता चलो। मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन अगर तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते, चले जाओ डोरेमोन। पर नोबिता। कोई भी मुझे नहीं समझता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत ज्यादा अकेला हूँ। मैं सबसे दुखी इंसान हूँ। रुक जाओ, तुम वाकई बहुत दुखी होने वाले हो नोबिता। रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? रुक जाओ। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ नहीं सकता नोबिता। तुम लोग यहाँ सुबह के वक्त इतने अंधेरे में शोर क्यों कर रहे हो? सर आप? ये तो नोबिता की आवाज है। अच्छी बात है, तुमसे बात करनी थी। मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं, इसलिए आप मुझे डांटने आए हैं ना? क्यों डांटूंगा? तुम जानते हो तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं? पता नहीं, लेकिन मुझे हमेशा जो सही जवाब लगता है वो आखिर में गलत ही निकलता है। लेकिन तुमने इस बार ज्यादा गलतियाँ नहीं की हैं। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। तुम कभी कभी तो अच्छी पढ़ाई करते हो। 65 मार्क्स? अब इससे क्या हो गया? ये सातवें आसमान में उड़ रहा है सर। ओह अच्छा। इसे कहते हैं खुशी में चला। हाँ मैं जानता हूँ। हाँ, ये प्लम का फूल है। ये तो वो तो दिख रहा है। और यहाँ भी है। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हवा? क्या हवा? मुझे कल से कुछ अलग लग रहा है। शायद कोई तो पास आ रहा है। शायद उसके बहुत बड़े बड़े कदम है। वो क्या है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन कोई बड़ा लग रहा है। फिर से वही हवा। शायद कोई आने वाला होगा। ये खुशबू तो ये गरम है।
और देखो डोरेमोन, मैंने सारे क्वेश्चन इंसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करके सॉल्व कर लिए हैं। देखो, होमवर्क कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नोबिता। और याद रखना, अगर तुम ऐसे ही चीटिंग करके अपना होमवर्क करते रहे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए नोबिता? मैं जा रहा हूँ। फ्यूचर की चिंता किससे है? अभी से फ्यूचर के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ और भी पूछना है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। मुझे नोबिता के फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जवाब मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता मेरा नाम इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है। इसमें लिखा है नोबी नोबिता नोबी नोबिसुके और नोबी टमाको का बेटा है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही वो बहुत कमजोर और आलसी भी है। ये सब झूठ है। मुझे डोरेमोन के इस गैजेट पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के 2 साल बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला और मीनामोटो तैयार नहीं था। सुनियो आउट था या पहुंच चुका था, ये जानने के लिए उन्होंने वोटिंग कराने का फैसला किया और जियान एक वोट से हार गया। जियान ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से मैच हार गया। अगर तुम घर नहीं आते तो वो हारता नहीं। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अगर जियान तुम्हें घूंसे मारेगा तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा नोबिता, और हो सकता है उसके बाद शिज़ुका तुमसे शादी ना करे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन। देखो, ये तुम्हारी गलती है नोबिता। तुम्हें वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। डोरेमोन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपना होमवर्क खुद करूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्कूल टाइम से जाऊँगा। मैं मॉम का कहना भी मानूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच में करोगे? हाँ। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जायंट्स और टेरानोस के बीच हुए गेम की 9th इनिंग का रिकॉर्ड चाहिए और सुनियो का एक स्लाइड करने वाला फोटो भी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वो आउट था या नहीं। हाँ? हाँ? तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, समझ गए जियान? ये नहीं मानेगा। हे सुनो, जियान, मैं आ गया। नोबिता, मुझे माफ कर दो जियान। देखो नोबिता, हाँ? तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जियान, तुम घर क्यों चले गए थे? अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा इसे तो देखो। अब बोलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं पहुंच चुका था। ये इस बात का सबूत है कि आज का मैच हमने जीता है, समझ गए? हाँ ठीक है। ये हम जीत गए। तुम सब मेरे साथ चलो, आज मैं हाँ? सबको केक खिलाऊंगा। मजा आएगा। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सीड्स मैंने बोए हैं दोस्तों। हाँ? इस सड़क के किनारे जितने भी पोल्स हैं, मैंने उन सब के नीचे सीड्स बोए हैं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ इन पर कोई पैर नहीं रखेगा और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो सारी सड़क फूलों से भर जाएगी। हाँ, मैं इस सड़क को फूलों से भर दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो जियान। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो जियान। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। सॉरी जियान। क्या कहा तुमने? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। हाँ? हाँ, आज दोबारा बच गया। अरे नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घर आ गया। अरे तुम आ गए, ये क्या? क्या हुआ? तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? अरे मिरर को क्या हुआ? हाँ, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, 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 ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ करना नोबिता। डोरेमोन, तुम
चौंक गए ना? असल में मैंने उस मिरर को इससे साफ किया था। टाइम डस्ट क्लॉथ। इससे क्या होता है? जितनी देर इससे मिरर को साफ करोगे, रिफ्लेक्शन उतनी ही देर से आएगा। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। नोबिता, मैं जरा मार्केट से सामान खरीदने जा रही हूँ। मिरर में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? नोबिता, डोरेमोन, ये गैजेट तो मजेदार है। हाँ, इसका एक और यूज भी है। गुड मॉर्निंग। अब आप आज के समाचार सुनिए। अरे न्यूज तो सुबह आती है। हाँ, इससे तुम टाइम में पीछे जा सकते हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिंता करनी। अरे ये शो तो कल रात आया था, मैंने देखा था। अभी आता हूँ। तुम इस हैंड मिरर से क्या करोगे? हाँ? बस तुम देखते जाओ। तुम फिर से कोई शरारत करना चाहते हो ना नोबिता? ये सुनियो अभी तक क्यों नहीं आया? जियान, हाँ? अरे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अरे जियान, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। हाँ? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? हाँ? तुम इस मिरर में देख सकते हो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये लो। हाँ? हाँ? क्या बात है जियान? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरा चेहरा हमेशा की तरह नजर आ रहा है नोबिता? तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो। पर मुझे तो एक गोरिल्ला नजर आ रहा है। तुम सही कह रहे हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ? अरे जियान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जियान को अचानक क्या हुआ नोबिता? उसे मिरर में अपना चेहरा गोरिल्ला जैसा लगा। सुनियो। हाँ? तुम्हारा मतलब उसे आज पता चला? वो तो हमेशा गोरिल्ला लगता है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ नोबिता। तुम देखना चाहोगे? हाँ जरूर। अरे नहीं। क्या हुआ सुनियो? हाँ? मैं सोच रहा था आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम नजर आ रहा हूँ। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? मुझे तो ये अभी कम लगता है डोरे। कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम इससे क्या करना चाहते हो नोबिता? ये देखो। ऐसा मत करो। अगर मैं मिरर को इससे साफ करूंगा तो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर पहले शिजुका क्या कर रही थी। डोरेमोन, रुक जाओ नोबिता, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें इस गैजेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नोबिता, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं तो थक गया हूँ। अब मैं करता हूँ। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है? लगता है ये मिरर कल रात का समय दिखा रहा है नोबिता। रात का? अगर इसे थोड़ा और साफ करेंगे तो ये दिन का समय दिखाएगा। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ शिजुका दिन में क्या क्या करती है। डोरेमोन, अरे जरा मिरर में देखो। मुझे देखने दो। शायद वो अभी स्कूल से वापस आई है। वो आते ही होमवर्क करने लगी। शिजुका अपनी पढ़ाई के बीच में कभी किसी को नहीं आने देती। लेकिन एक बात तो है, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। क्या कहा? शिजुका को पढ़ते हुए देखना तो बहुत बोरिंग है डोरेमोन। अरे लगता है किसी ने उसे बुलाया है। वो जा रही है। हाँ। वो तो कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद वापस आएगी। हो सकता है वो खाना खा रही हो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। हो सकता है वापस आते ही वो फिर से पढ़ाई करने लगे। हाँ, हो सकता है। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगता, शायद वो कहीं और गई है। असली शिजुका भी अभी तक वापस नहीं आई है नोबिता। हाँ? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ? क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जियान बहुत हंगामा कर रहा है। हाँ? देखो, ये तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसने किया है? इन फुटप्रिंट्स को देखो, ये जरूर किसी बच्चे के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान। हाँ जियान।
अगर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं सबको पीटूंगा, समझे? हाँ? शांत हो जाओ जियान। क्या हुआ नोबिता, क्या ये तुमने किया है? हाँ, मैंने नहीं किया है, पर मैं कल्प्रेट को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है उसका कोई ना कोई विटनेस होता है जियान। क्या कहा विटनेस? वो कौन है? और जियान वो विटनेस है। सड़क के सामने लगे वो ग्लास डोर्स। क्या? वो कैसे? क्या इससे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है? हाँ, टाइम डस्ट क्लॉथ से साफ करने से पता चल जाएगा। नोबिता, मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये गैजेट कमाल का है। अब तुम सब ध्यान से देखना, जिसने भी ये सब किया है थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, इसमें दिख रहा है। हाँ? बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी ने भी उस पर पैर नहीं रखा। देखो, ये तो मैं हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। डोरेमोन, ये तुम क्या कर रहे हो? इस तरह से तो मैं अपने आप दवाई भी नहीं लगा सकता। हाँ? मुझे माफ कर दो। डिफेंडर। अब मैं घर जा रहा हूँ। ये लो, थैंक्स, बाय बाय। हाँ? अरे ये जियान अचानक वापस क्यों चला गया? हाँ? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्लेन कहाँ गया? हाँ! अरे नहीं, मेरा प्लेन तो पेड़ में अटक गया है। अब मैं इसे नीचे कैसे उतारूंगा? अब मैं क्या करूं? तुम बहुत बुरे हो जियान। हाँ? उसने तुम्हें परेशान किया? तुम्हें भी सुनियो। हाँ, जियान बहुत बुरा है नोबिता। अब बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता जियान कभी सुधर पाएगा शिजुका। लेकिन वो इतना बुरा तो नहीं है। वो सबसे बुरा है शिजुका। सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गैजेट है जिससे हम जियान से बदला ले सके? ऐसा तो कोई भी गैजेट नहीं है। देखो, ऐसा मत कहो। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा डोरेमोन, वरना वो ऐसे ही हमें परेशान। हाँ? अगर है तो जल्दी दो डोरेमोन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पर क्यों? दरअसल नोबिता, ये गैजेट बहुत खतरनाक है। सच में? देखो, हमें जियान के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए डोरेमोन। हाँ, नोबिता ने बिल्कुल सही कहा। जब तक हम उसे मजा नहीं चखाएंगे वो नहीं मानेगा डोरेमोन। लेकिन उससे सिर्फ जियान को ही खतरा नहीं होगा। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? वो कभी भी कोई गलत काम होते हुए नहीं देख सकता, क्योंकि वो एक डिफेंडर ऑफ जस्टिस है। हमें यही चाहिए डोरेमोन। हाँ। लेकिन सिर्फ गलती करने वाले को सजा मिलेगी ना? अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम वो स्प्रे सिर्फ एक सैंपल था नोबिता, इसलिए 3 घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। क्या सच में डोरेमोन? क्या 3 घंटे बाद? तो अब क्या होगा? 3 घंटे बाद तुम्हें वहाँ दर्द महसूस होगा जहाँ जियान ने तुम्हें मारा है नोबिता। नहीं, ऐसा मत कहो। हाँ, पहले मैंने इसे घोस्ट हाउस में भी यूज किया था। हाँ? इसका मतलब है जल्द ही तुम्हें डर लगना शुरू हो जाएगा। डोरेमोन! अरे क्या हुआ? हाँ? अरे नोबिता! अब मजा आएगा। मैं घर आ गया मॉम। जियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शॉप को खुला छोड़कर जाने की? बताओ मुझे। अब मैं शॉप पर नहीं बैठूंगा मॉम। क्या कहा तुमने? आपको हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है मॉम, मुझे आपसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। ये देखो। जियान, तुम्हें तमीज नहीं है। डोरेमोन, बचाओ मुझे! डोरेमोन! हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे डोरेमोन की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में जो आपके दिमाग को हिला देंगी। डोरेमोन, वो नीला रोबोटिक कैट, हम सबका फेवरेट है। नोबिता को अपने जादुई गैजेट से बचाने वाला ये कैट अपने साथ कई अनसुलझे सवाल लाता है। तो अपने डिटेक्टिव ग्लासेस तैयार रखो और चलो खोजते हैं डोरेमोन की मिस्ट्री पार्ट 8 का राज।
आज हम 5 ऐसी मिस्ट्रीज की बात करेंगे जो डोरेमोन की दुनिया को और भी रहस्यमयी बनाती हैं। हर मिस्ट्री में है ट्विस्ट, ड्रामा और ढेर सारे सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। पहली मिस्ट्री, डोरेमोन की पॉकेट में कितने गैजेट्स हैं? डोरेमोन की 4D पॉकेट तो हम सबका ड्रीम है। टाइम मशीन, एनीवेयर डोर, बिग लाइट, हर बार वो इससे कुछ नया निकालता है। लेकिन सवाल ये है, इस पॉकेट में आखिर कितने गैजेट्स हैं? क्या पॉकेट की कोई लिमिट है या ये अनलिमिटेड है? सोचो, एक छोटी सी पॉकेट में इतने गैजेट्स कैसे फिट हो सकते हैं? कुछ फैंस का थियरी है कि पॉकेट असल में एक पोर्टल है जो फ्यूचर के किसी सीक्रेट वेयर हाउस से जुड़ा है। क्या डोरेमोन हर बार गैजेट्स को फ्यूचर से डाउनलोड करता है? एक एपिसोड में डोरेमोन ने कहा था कि उसकी पॉकेट में कुछ गैजेट्स आउट ऑफ स्टॉक हैं। क्या इसका मतलब है कि कोई फ्यूचर की कंपनी इन गैजेट्स को सप्लाई करती है? और एक और ट्विस्ट, क्या पॉकेट में कोई ऐसा गैजेट है जो डोरेमोन को यूज करने की परमिशन नहीं है? जैसे कोई सुपर डेंजरस गैजेट जो टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर सकता हो। अगर ऐसा है तो क्या डोरेमोन को कोई फ्यूचर की अथॉरिटी मॉनिटर करती है? और अगर पॉकेट में गैजेट्स की लिमिट खत्म हो जाए तो क्या होगा? सोचो, अगर डोरेमोन की पॉकेट एक दिन खाली हो जाए। ये मिस्ट्री तो पॉकेट जितनी ही अनलिमिटेड है। दूसरी मिस्ट्री, नोबिता का सपना हकीकत क्यों बनता है? नोबिता को हमेशा अजीब अजीब सपने आते हैं। कभी वो फ्यूचर में होता है, कभी पास्ट में और कभी किसी अनजान दुनिया में। लेकिन सवाल ये है, नोबिता के सपने इतने रियल क्यों लगते हैं? क्या वो सिर्फ सपने हैं या फ्यूचर की कोई झलक? कुछ एपिसोड्स में नोबिता के सपने सच हो जाते हैं। जैसे एक बार उसने सपना देखा कि वो एक जंगल में खो गया और बाद में डोरेमोन का गैजेट उसे उसी जंगल में ले गया। क्या नोबिता का दिमाग फ्यूचर से सिग्नल पकड़ रहा है? फैंस का थियरी है कि नोबिता की लाइफ टाइमलाइन से इतनी कनेक्टेड है कि उसके सपने असल में प्रेडिक्शंस हैं। और ट्विस्ट ये, क्या डोरेमोन जानबूझकर नोबिता के सपनों को हकीकत में बदलता है? एक एपिसोड में डोरेमोन ने नोबिता को ड्रीम मशीन दी थी जो सपनों को रियल बनाती थी। क्या अगर डोरेमोन नोबिता के दिमाग को टेस्ट कर रहा है? या फिर क्या फ्यूचर में कोई सिवाशी का प्लान है जो नोबिता के सपनों से शुरू होता है? सुनियो का फैमिली इतना अमीर कैसे है? क्या उनकी रिचनेस का कोई फ्यूचर कनेक्शन है? मंगा में बताया गया कि सुनियो का फैमिली एक बड़ा बिजनेस चलाता है। लेकिन सोचो, सुनियो के पास हमेशा लेटेस्ट टॉयज, गैजेट्स और यहां तक कि प्राइवेट आइलैंड भी है। क्या अगर सुनियो का फैमिली फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करता है? कुछ फैंस का थियरी है कि सुनियो का पापा फ्यूचर की किसी कंपनी के साथ पार्टनर है जो डोरेमोन के गैजेट्स बनाती है। और एक और सवाल, एक एपिसोड में सुनियो ने एक अजीब डिवाइस दिखाई थी जो डोरेमोन के गैजेट जैसी लगती थी। क्या सुनियो के पास फ्यूचर की टेक्नोलॉजी तक एक्सेस है? अगर हां, तो क्या वो जानबूझकर नोबिता को चिढ़ाने के लिए इसका यूज करता है? या फिर क्या सुनियो का फैमिली टाइमलाइन को इन्फ्लुएंस करने का हिस्सा है? सोचो, अगर सुनियो का रिचनेस डोरेमोन के मिशन से जुड़ा हो। ये मिस्ट्री तो सुनियो की डींग जितनी ही ग्रैंड है। चौथी मिस्ट्री, ज्ञान की स्ट्रेंथ का राज। ज्ञान वो बोली जो अपनी ताकत से सबको डराता है। लेकिन सवाल यह है, ज्ञान इतना स्ट्रांग कैसे है माई? क्या उसकी ताकत नेचुरल है या कोई सीक्रेट है? सोचो, एक स्कूल का बच्चा इतना सुपर स्ट्रांग कैसे हो सकता है कि वो नोबिता को एक पंच में उड़ा दे? कुछ फैंस का थियरी है कि ज्ञान को फ्यूचर से कोई स्पेशल ट्रेनिंग मिली है। क्या अगर ज्ञान का फैमिली फ्यूचर की किसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी से जुड़ा है? एक एपिसोड में ज्ञान ने एक अजीब डिवाइस यूज की थी जो उसकी ताकत को और बढ़ा देती थी। क्या वो डिवाइस डोरेमोन की पॉकेट से थी या कहीं और से आई? और ट्विस्ट ये, ज्ञान की ताकत सिर्फ फिजिकल नहीं, वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है। वो हमेशा अपने गैंग को लीड करता है। क्या ज्ञान को फ्यूचर में कोई बड़ा रोल प्ले करना है, जैसे टाइमलाइन का प्रोटेक्टर? अगर ऐसा है तो क्या उसकी बुलिंग नोबिता को टफ बनाने का हिस्सा है? सोचो, अगर ज्ञान असल में नोबिता का सीक्रेट मेंटर हो। ये मिस्ट्री ज्ञान की पंच जितनी ही पावरफुल है। पांचवी मिस्ट्री, डोरेमोन की डोर का हिडन डेस्टिनेशन। डोरेमोन का एनीवेयर डोर
हम सबका फेवरेट गैजेट है। इसे खोलो और कहीं भी पहुंच जाओ। लेकिन सवाल ये है, क्या ये डोर हर जगह जा सकती है या कुछ डेस्टिनेशंस लॉक हैं? सोचो, एक डोर जो टाइम और स्पेस को क्रॉस कर सकती है। कुछ फैंस का मानना है कि एनीवेयर डोर में एक हिडन सेटिंग है जो कुछ सीक्रेट लोकेशंस को ब्लॉक करती है। क्या अगर फ्यूचर में कोई ऐसी जगह है जहां डोरेमोन को जाने की परमिशन नहीं है? एक एपिसोड में नोबिता ने डोर को एक रैंडम लोकेशन के लिए सेट किया और वो एक अजीब डार्क डायमेंशन में खुल गई। डोरेमोन ने तुरंत डोर बंद कर दी थी। क्या वो डायमेंशन फ्यूचर का कोई सीक्रेट बेस था? और एक और सवाल, क्या एनीवेयर डोर को कोई फ्यूचर की अथॉरिटी ट्रैक करती है? अगर हां, तो क्या हर बार जब नोबिता डोर यूज करता है कोई उसकी लोकेशन मॉनिटर कर रहा होता है? सोचो, अगर डोर का एक हिडन डेस्टिनेशन डोरेमोन के मिशन का फाइनल स्टेप हो। ये मिस्ट्री तो डोर जितनी ही मैजिकल है। तो दोस्तों, ये थीं डोरेमोन की 5 नई मिस्ट्रीज। पॉकेट के गैजेट्स की गिनती, नोबिता के सपनों का हकीकत बनना, सुनियो की रिचनेस, ज्ञान की स्ट्रेंथ और एनीवेयर डोर का हिडन डेस्टिनेशन। हर मिस्ट्री हमें डोरेमोन की दुनिया में और गहराई तक ले जाती है। लेकिन सच क्या है? क्या ये सवाल कभी सॉल्व होंगे? नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें कौन सी मिस्ट्री सबसे ज्यादा पसंद आई। अगर तुम्हारे पास कोई अपनी थियरी है तो जरूर शेयर करो। और हां, अगर तुम्हें लगता है कि तुम डोरेमोन की कोई मिस्ट्री सॉल्व कर सकते हो तो हमें जरूर बताओ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिले। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, और हो सकता है कि डोरेमोन का कोई गैजेट तुम्हारे सवाल सॉल्व कर दे। बाय बाय।